फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, परम क्लासेस चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इस आज के एपिसोड में जानना चाहेंगे वो टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। कम्युनिकेशन मीडिया क्या चीज है, राइट? मीडिया वह एक बीच का माध्यम है जो कि आपके विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, राइट? अब मीडिया क्या चीज है, क्या काम करता है, लेकिन मीडिया की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? मीडिया तो हम जानते हैं। अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मीडिया बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यू मीडिया है या सोशल मीडिया। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या मीडिया था? दोस्तों, मीडिया हमेशा रहा है। हम यदि हमारे पुराने मीडिया के बारे में बात करें, पुराने माध्यमों के बारे में बात करें या परंपरागत माध्यम के बारे में बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे? लोक माध्यम। तो दोस्तों, आज के इस चैनल में, आज के इस एपिसोड में वही बात होने वाली है कि लोक माध्यम क्या चीज है। तो दोस्तों, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक प्लस माध्यम। लोक माध्यम या परंपरागत प्लस माध्यम। हमारी जो परंपराओं से चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? परंपरागत माध्यम। अब परंपरागत माध्यम कौन से हो गए? इसे परंपरागत क्यों कहा जाता है या लोक माध्यम क्यों कहा जाता है? कि बीते दिनों की हो गई बातें। आज हम मूवी के लिए 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन कहीं कठपुतली का शो हो तो हम 20 रुपए देने में भी आनाकानी करेंगे, राइट है ना? क्यों? हम नहीं देखना चाहते। लेकिन यदि दोस्तों हम ही नहीं देखेंगे तो उन्हें बचाने कौन आगे आएगा? दोस्तों, बात ये नहीं है। बात यह है कि हमारे अंदर ललक कितनी है अपने माध्यमों को जानने की। तो आज उन्हीं माध्यमों को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में लेके आए आपके सामने परम क्लासेस चैनल। तो जानते आइए हमारे जो परंपरागत माध्यम है उनको। तो दोस्तों, पहला परंपरागत माध्यम आता है कठपुतली, जिसे हम पपेट्स कहते हैं। दोस्तों, पहले बात हुई है, मैंने इसके बारे में आपको एक बात भी बताई थी और एक छोटी सी घटना भी बताई थी कि विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जब भी सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे 100% सही होता था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उनके चारों पायों के नीचे वो कठपुतलियां थी जो उनको न्याय के लिए प्रेरित करती थी। दोस्तों, यही नहीं है, केवल कठपुतलियां ही परंपरागत माध्यम नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं और बता दूं, इसके अलावा और भी परंपरागत माध्यम है। रामलीला, रासलीला, हमारे जो है ना ये फोक सॉन्ग्स है ना, जैसे घूमर छ नखरालिए माँ, है ना, या काजलियो, या फिर बहुत से हैं, इंजन की सीटी मारो मंडोला। तो इनमें क्या है? इनमें हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं दोस्तों। हमारी संस्कृति को बाहर ले जाने के लिए विदेशों तक पहुंच बनाने में किनका हाथ है? इन फोक सॉन्ग्स का है। फिर आ गया फोक डांस, आ गया कालबेलिया नृत्य। कौन भूल सकता है? कौन है कालबेलिया नृत्य की जो है जन्मदात्री? क्या आप जानते हैं? शायद नाम भी नहीं सुना होगा। क्या नाम है उसका? गुलाबो सपेरा, जिसने कि विदेशों तक धाक जमाई है दोस्तों और अपना नाम आगे तक पहुंचा है। और आपको पता है फोक सॉन्ग्स किसका नाम आता है? तीजन बाई, जिसने अपनी मांड गायिका से पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाई है दोस्तों। लेकिन आपको कैसे पता होगा जब परम क्लासेस ने नहीं बताया? आज परम क्लासेस बता रहे तो आपको अवश्य पता लगेगा। और इससे भी आगे और बहुत सी चीजें दोस्तों। फोक सॉन्ग खाली राजस्थान का ही नहीं है, इसके अलावा और भी बातें बता देता हूं। हमारी जो शादी की रस्में है ना, वो भी आपको परंपरागत माध्यम है दोस्तों। परंपरागत माध्यम क्यों है? क्योंकि उनसे हमारी संस्कृति परिलक्षित होती है दोस्तों। आज क्या है, बारात गई, रातों रात वापिस आ गई। लेकिन पहले क्या होता था पता है? पहले शिव पार्वती के रूप में लोग टूंटा टांटी करते थे। टूंटा टांटी बोलते हैं उसको। ये आज हिंदी का भी वर्ड है दोस्तों। आप ये जाने कि ये क्या होता था? जब बारात चली जाती तो महिलाएं क्या करती थी? देवताओं का वेश बनाकर आपस में मजाक करती थी। लेकिन यही दोस्तों संस्कृति थी हमारी, यही रीति रिवाज थे। कितना आनंद आता होगा। हमारे परंपरागत माध्यमों को भूलते जा रहे। एक चीज और बता दूं आपको, परंपरागत माध्यमों में परंपरागत वाद्य यंत्र भी आते हैं दोस्तों। क्या आपने जल तरंग का नाम सुना है? नाम तो सुना होगा लेकिन देखा जरूर नहीं होगा। वीणा, तंबूरा, जींज, है ना, ये किसी ने नहीं सुना होगा। क्यों? कैसे सुनेंगे? बांसुरी, आहा,
क्या मजा आता था जब श्री कृष्ण बजाते थे। हमारे लोक माध्यम है दोस्तों, लेकिन हम इनको बिसराते जा रहे, भूलते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक वक्त था जब ये गा बजाकर हमें हमारी जो थी पूर्ति हो जाती थी, जो भी आजीविका की। लेकिन अब क्या है, अब लोग क्या कहते हैं, मांग के खा रहे हैं, क्या होगा इसके पास। लोग जो है ना विद्या या जो उसकी कला है उसको महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन युग बदल रहा है दोस्तों, यदि आप युवा इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जरूर बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं कि, और परंपरागत माध्यम कौन से, एक और चीज है जो परंपरागत माध्यम में शुमार होने वाली है दोस्तों, कौन सी है, न्यूज़पेपर दोस्तों, समाचार पत्र। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन न्यूज़पेपर जो प्रिंट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में आपके हाथ में आता है, वो क्या हो जाएगा, परंपरागत माध्यम हो जाएगा दोस्तों। और हो ही चुका है। आप और मेरे में, हम दोनों में से बहुत से कम लोग हैं जो न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे ऑफलाइन, ऑफलाइन मींस प्रिंट मीडिया के रूप में। तो दोस्तों ये लोक माध्यम की बात थी। हाँ मानता हूं मैं कि आज का हम फॉरवर्ड है तो हमें क्या न्यू मीडिया चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जो भावनाएं पोस्ट कार्ड में थी, जो भावनाएं अंतरदेशीय में थी, जो भावनाएं उस लाइन में लगकर बात करने में थी पोस्ट ऑफिस पर कि किसी का फोन आएगा, क्या आज के सोशल मीडिया में वो मजा है, वो आनंद है। चलिए दोस्तों एक चीज और बताइए मेरे को, हम गांव में रामलीला रासलीला देखते थे। आप में से कईयों के तो शायद याद भी नहीं होगी, होती भी होगी या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, टेलीविजन पर रामलीला और रासलीला आती होगी, बहुत रिकॉर्ड कायम किए होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, जो उसमें भावनाएं थी ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी नहीं आ सकती। इलेक्ट्रिक भावनाएं कभी भी हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं चढ़ सकती दोस्तों। तो मैं बता दूं कि आज इनके धूमिल होने के कारण क्या है दोस्तों। आपके दिमाग में आएगा कि जब इतने अच्छे से धूमिल कैसे हो गए। दोस्तों उनका कारण भी हम ही है। और एक सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट, जो सरकारें हैं ना, वो न्यू मीडिया टेलीविजन इनमें तो बहुत अच्छा खासा पैसा लगा दिया। लेकिन इनको ये कह दो कि भैया हमारे जो परंपरागत माध्यम है उनको प्रश्रय देना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनके लिए कुछ करना है, हाँ योजनाएं बन जाएगी। लेकिन इनको ये कह दो कि हमें एफडीआई करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भर भर के करेंगे, भरमार है। लेकिन यदि हम ये कह दें कि हमें ट्रेडिशनल मीडिया को आगे लाने के लिए आपकी एफडीआई की जरूरत है तो कोई नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर हमारी संस्कृति परिलक्षित होती है, हमारे संस्कार और संस्कृति है वो आगे से आगे जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाहर के लोग हमारे एफडीआई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मुनाफा होता है नगद के रूप में दोस्तों। तो ये कला धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है दोस्तों। हम हमारे वाद्य यंत्र, हम हमारे फोक सॉन्ग्स, हम हमारे फोक डांस सबको धूमिल होते देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लीक चली आ रही है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, हमारे लोक देवता उनको कैसे भुला पाओगे आप। लोक देवियां बाबा रामदेव हो गए, गोगा जी हो गए, ये कोई कहने की या सुनने की बातें नहीं है दोस्तों। ये क्या है, एक हमारे पास जो पहले था ये रिवाज है हमारे कि कैसे पूजा जाता था, क्यों पूजा जाता था दोस्तों। आज टीके भले ही बन गए हो चेचक के, चेचक नहीं रहा हो, लेकिन दोस्तों इसके कहीं ना कहीं उसके अंदर जो था ना बेस के अंदर, इसको दूर करने का तो हमारे लोक माध्यमी जरूर थे दोस्तों। और मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आप में मादा है ना, आप युवा हैं, आप लोक माध्यमों को जीवित रख सकते हैं दोस्तों। और आने वाले दिनों में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने परंपरागत माध्यमों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। लेकिन दोस्तों जो आपका पेपर होने वाला है ना, सीयूईटी का हो, चाहे पीआरओ का हो, चाहे आपका कोई भी तरह का हो, चाहे यूजीसी का हो, सबके अंदर आपको ये पूछा जाने वाले हैं कम से कम 5 सवाल। लेकिन दोस्तों हमें यही नहीं पता है कि दीपावली किस तिथि को आती है, हिंदी तिथि को, तो हम क्या खाक जानेंगे इसको लोक माध्यम को। दोस्तों एक लोक माध्यम और है, गुफाओं में जो हमें चित्र मिलते हैं ना, वो भी हमारे लोक माध्यम है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि उस टाइम हमें बताने के लिए कोई नहीं था। हमारे जो गुफाएं हैं वो हमारे लिए क्या लोक माध्यम बनाती है कि ऐसे कभी युद्ध रहा होगा, है ना दोस्तों। तो आज आपने जाना कि लोक माध्यम आखिर है क्या चीज, तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से है, तो ये किसने बताया आपको? ऑब्वियसली परम क्लासेज ने, क्योंकि इससे पहले बताया नहीं तो आपने जाना भी नहीं होगा। तो दोस्तों
ऐसी ही नई चीजें लेकर आपसे मुखातिब होता है हर रोज परम क्लासेस चैनल। लेकिन आपको तभी पता लगेगा जब आपने, वही चीज है कि आपने बेल आइकन दबाया होगा और सब्सक्राइब किया होगा, तभी तो आपको पता लगेगा दोस्तों। तो आपको यदि जानना है बहुत नई चीजें, बहुत अच्छी चीजें, रोजाना एक नया टॉपिक पे कुछ चर्चाएं करनी है, तो जुड़िए अपने चहेते परम क्लासेस चैनल से और देखते रहिएगा हर एपिसोड, क्योंकि आपके सीयूटी का एग्जाम आपके नजदीक है दोस्तों। 15 मई से 31 मई के बीच में सीयूटी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। एक चीज और बता दूं जो नहीं आई है, यूजीसी ने अभी उसका अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें यह है कि 3 लेवल पर यूजीसी का एग्जाम होगा। पहला लेक्चर के लिए, दूसरा आपका जेआरएफ के लिए और तीसरा होगा पीएचडी के लिए। प्री पीएचडी की जगह आपको टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके मार्क्स उसके अंदर काउंट होंगे, लेकिन उसकी जो है अवधि कितनी रहेगी, वैलिडिटी क्या रहेगी, ओनली 1 ईयर। तो दोस्तों ऐसी नई चीजों के लिए देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल और अपने इस चैनल को प्यार स्नेह लुटाते रहिएगा और हमें उत्साहित करते रहिएगा कि हम नई नई चीजें आपके सामने लेकर आते रहे। तब तक वादा रहा हमारा आपसे कि हम नई चीज लेके आएंगे और कल भी इसी समय इसी चैनल पर जरूर मिलेंगे मैं और आप। तब तक के लिए धन्यवाद।